औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 26 है। पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 6 चल रहा है। रुकू नंबर 5 से अल्लाह तबारक व तआला के दलाइल चल रहे हैं और दलाइल नकली हैं सारे, और कुफार के सवाल का जवाब है। और सवाल बारहा में ज़िक्र कर चुकी हूँ कि नबी से कुफार ने कहा कि कोई निशानी दिखाएं जो आप हमें बता रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ करने वाला है, ऐसा कुछ होने वाली कोई निशानी दिखा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने जा निशानियों बता के ढेर लगा दिया निशानियों का, लेकिन ना समझने वाले फिर भी नहीं समझे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़ी कुलूबिहिम मरज़ फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़, उनके दिलों में बीमारी है और बीमारी को अल्लाह ने बढ़ा दिया। दूसरी जगह फरमाया ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अबसारिहिम, उनके दिलों पर उनके कानों पर मोहर लग गई है और उनकी आंखों पे पर्दा है, वो समझने से कासिर है। यहाँ अगली निशानी पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रात को नींद आ जाना निशानी है, और दिन का कुछ हिस्सा नींद आ जाना, नींद के गलबे में होना, और बाकी दिन का हिस्सा रिज़्क़ की हसूल में तगदो में लगे रहना, ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं मिन आयाती ही युरीकुमुल बर्क, और जो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बर्क दिखाता है वो भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अब बर्क क्या होता है? वरादुन व बर्क, वो आसमान से बिजली का चमकना और उसमें जो लाइट होती है उसको बर्क कहा जाता है। बर्क का मतलब होता है हद निगाह, बुर्राक, और वो हद निगाह जहाँ तक हमारी नज़र पाती है हमें वो रोशनी नज़र आती है, इसलिए उसको बर्क कहा गया है। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये भी है। और खौफन व तमअन, इसमें खौफ भी होता है और उम्मीद भी होती है। अब खौफ और उम्मीद कैसी होती है? जब अल्लाह तबारक व तआला शदीद खुश्क साली के बाद बारिश बरसाने के मूड में होता है तो बारिश बनती है, काले बादल छाते हैं और उसमें गरज चमक होती है, और कुछ लोगों की और कुछ वक्त के लिए उम्मीद वाबस्ता कर लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला रहमत की बारिश करेगी और अब खुश्क साली ख़त्म होगी और सरसब्ज़ एरिया होगा, रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, आसूदा साली होगी। उसी में साथ ही उसी में खौफ भी पोशीदा होता है, मुज़मिर होता है। और खौफ ये कि यही बारिश बरसने में तूफ़ानी हो जाए और हमारे लिए मुसीबत का बायस बन सकती है, और यही बारिश ज़मीन में जज़ब हो के हमारे लिए आसूदगी का बायस बन सकती है। वही बारिश बरसती है और ज़मीन जज़ब करती है पानी, और इंसान के लिए रिज़्क़ मैसर आता है, खुशहाली और आसूदगी होती है। इंसान के जानवरों के लिए रिज़्क़ मैसर आता है, खुशहाली और आसूदगी होती है। वही बारिश बरसती है, वही गरज चमक होती है, वही रात वो बर्क होती है कि सैलाब और तूफ़ानी रेले की शक्ल इख्तियार करती है बारिश, और सारा कुछ जो कुछ होता है वो भी बहा के ले जाती है। इसमें ये खौफ होता है। और एक ही चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मीद और खौफ दोनों रखे। ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। मुनकरीन के सवाल का जवाब है वयुनज़्ज़िलु मिनस समाई मान, और अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये भी कि उसने आसमान से पानी बरसाया। अभी मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि पानी इंसान की आसूदगी और खुशहाली के लिए का सबब है, और पानी इंसान की तबाही का सबब है, दोनों चीज़ें। फरमाया कि पानी बरसाया, इसमें उस पानी का जिक्र है जो इंसान की आसूदगी और खुशहाली का सबब है। युहयी बिहिल अर्ज़ा बाद मौतिहा, और फिर उस पानी के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया। बिल्कुल जो बात थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज़ की कि राहदुन व बर्क, गरज चमक होती है और उस गरज चमक के पीछे पानी होता है, और वो पानी जब बरसता है तो फिर मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है, आसूदगी उसमें रोईदगी आती है, आसूदगी और खुशहाली होती है, और इंसान अपने लिए और अपने चौपाइयों के लिए उसमें से रिज़्क़ तलाश करता है। फिर ज़मीन की भी किस्में, कोई ज़मीन उसको जज़ब करती है तो बहुत कुछ उगा देती है और इंसान के और जानवरों के लिए चौपाइयों के लिए फ़ायदे का सबब होती है, और वही ज़मीन बारिश किसी दूसरी ज़मीन में पड़ती है जो बंजर होती है, उसमें वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकती, ना पानी को जज़ब कर सकी और ना किसी के लिए फ़ायदे का सबब बनी, ना उसमें से कुछ उगा। फरमाया कि जब मुर्दा होगी ज़मीन, हर तरफ
खुश्क साली खुश्क हो गई, बंदा समझता है कभी इसमें जान ही नहीं आएगी, अचानक उसी बारिश से उसमें जान आती है और वो रोईदगी उगाती है और इंसान और जानवरों के लिए ज़िंदगी का सबब बनती है। और इसी तरह अचानक बारिश बरसी और इंसान उम्मीद में रहा कि अब खुशहाली और आसूदगी होगी और अल्लाह तबारक व तआला रहमत की बारिश बरसाएगा, बरहान रहमत होगा और हमारे लिए आसूदगी का सबब बनेगा। और उसी बारिश ने तूफ़ानी शक्ल इख्तियार की, तबाही का सबब बनी। फरमाया कि बारिश ही में दो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने रखी, इसमें उम्मीद और खौफ दोनों। और ये अगर इंसान समझे, अक्ल रखे, शऊर रखे, समझ रखने वालों के लिए, अक्ल रखने वालों के लिए इसमें निशानी है। और वो बारिश के बरसने से पहले या उसके अंजाम से पहले उसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। नाकसल अक्ल इंसान जो अल्लाह तबारक व तआला पे एतराज़ कर रहा है, वो उस बारिश के बरसते हुए अंदाज़ा नहीं कर सकता कि बारिश उसके लिए रहमत का सबब बनेगी या बारिश उसके लिए मुसीबत का बायस बनेगी। और बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ, उम्मीद रखी, बनी इसराइलियों का वाक़या है कि जब बारिश आई तो उन्होंने खुशहाली और आसूदगी का बरहान रहमत समझा उसको और खुशियाँ मनाने लगे, नाचने गाने लगे। और खुशियाँ मनाने और नाचने गाने लगे, वही बारिश उनकी तबाही का सबब बनी और वो तहस नहस हो गए, गर्क हो गए पानी में, सारा कुछ मलिया मेट हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला के उसूल को समझना एक नाकसल अक्ल इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। अब एक दुनिया वालों को उसूल बता दिया कि जब भी आप देखें कि बादल छा गए हैं, बारिश बरसने लगी है, तो उस वक्त अल्लाह की रहमत जोश में होती है, दुआ मांग लिया करें। पहली दुआ ये मांगा करें कि अल्लाह रहमत की बरसा, और दूसरी इंसान कोई ख्वाहिश रखता हो तो वो भी कबूलियत का टाइम उसको बताया गया है, उस वक्त दुआ मांग ले। सबसे बड़ी ख्वाहिश इंसान की ये होनी चाहिए कि दुनिया में मोहताजी ना हो और आखिरत में अच्छे लोगों में ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हमेशा ये दुआ मांगनी चाहिए कि उन लोगों में अल्लाह कर दे कि जो जिन्हें खौफ और गम ना हो किसी का, दुनिया में भी और आखिरत में भी। फरमाया कि ज़मीन बाद मुर्दगी के ज़िंदा होती है, इसमें इन्ना फ़ी ज़ालिका लाआयातन लिक़ौमिन याक़िलून, इसमें भी निशानी है लेकिन अक्ल वाली कौम के लिए। ये सारी चीज़ें निशानियां हैं लेकिन इनको निशानियां समझ कोई नहीं रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने निशानियां बताते हुए बार बार कैटेगरीज जिक्र फरमाई। कैटेगरीज जिक्र फरमाते हुए फरमाया कि यतफ़क्करून, उससे पहली आयत में कि सोच विचार करने वालों के लिए निशानियां हैं। इसका मतलब इंसान की सिफ़ात में से एक सिफ़त सोच विचार करना भी है। फरमाया कि यस्माऊन, सुनने वालों की, सुनने की तारीफ़ मैंने कर दी कि सुनने से मुराद समझना और महसूस करना है, उसके लिए निशानियां हैं। यहाँ फरमाया कि अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। तो अक्ल वही करेगा जो सोचने और समझने की सलाहियत रखता हो। कुरान समझे, देखे समझे, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया मेरा साथ दे। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके तावन करें।